चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। ईशा फाउंडेशन का ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट अब पहुंच चुका है। मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अर्जी दाखिल की गई और मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। सदगुरु की तरफ से मुकुल रोहतगी पैरवी कर रहे हैं तो वहीं सीजीआई की अगुवाई वाली बेंच सुनवाई कर रही है। ईशा फाउंडेशन का ये पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और आपको बता दें कि सीजीआई की पैरवी में पूरी सुनवाई हो रही है। मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अर्जी दाखिल की गई जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है और मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। सदगुरु की तरफ से आपको बता दें मुकुल रोहतगी पैरवी कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईशा फाउंडेशन का पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी शुरू हो चुकी है। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई में सुनवाई हो रही है और आपको बता दें कि सदगुरु की तरफ से मुकुल रोहतगी पैरवी कर रहे हैं। यह मामला पहले मद्रास हाईकोर्ट में था और मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अर्जी दाखिल की गई जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। आशीष सिन्हा लीगल एजुकेटर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। आशीष, बताया जा रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई जो है शुरू हो गई है और क्या कुछ अधिक जानकारी इस पर है आपके पास? पहले इस मामले को गंभीरता को समझिए। जो ईशा फाउंडेशन का मामला है धर्म से जुड़ा हुआ है। आरोप जो है वो बेहद गंभीर है। आरोप ये है कि दो लड़कियां थी, एक प्रोफेसर की, जिन्होंने एक हैबियस कॉर्पस पिटीशन जो थी वो मद्रास हाईकोर्ट में दाखिल की थी, जिसमें ये कहा गया था कि ये जो दो लड़कियां हैं वो अपनी इच्छा के विरुद्ध जो है उस फाउंडेशन में उन्हें रखा गया है। जिसके बाद मद्रास हाईकोर्ट ने उस एप्लीकेशन को अलाउ किया और वहां सर्च करने की इजाजत दी। जिसके बाद जो पुलिस टीम है वहां पर सर्च करने पहुंची और इसी मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ जो ईशा फाउंडेशन है वो सुप्रीम कोर्ट का मूव कर चुकी है। हाईकोर्ट में के आदेश के बाद आज मुकुल रोहतगी की तरफ से अदालत को यह बताया गया कि तकरीबन 500 लोगों से इस पूरे मामले में पूछताछ हो चुकी है। कोर्ट ने यह कहा कि क्या इस मामले में जो सन्यासी जो थी वो कोर्ट में पेश हुई थी। मुकुल ने कहा हाँ, कोर्ट ने उनसे इस बारे में बात भी की थी। बहरहाल जो अभी इस पूरे मामले में बहस है वो अदालत के समक्ष जारी है। मुकुल रोहतगी ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो मद्रास हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाए। अब देखना ये होगा कि याचिकाकर्ता की तरफ से जो मद्रास हाईकोर्ट में थे उनकी तरफ से अदालत में क्या कुछ दलीलें दी जाती हैं और क्या ईशा फाउंडेशन को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती है या नहीं। बिल्कुल आशीष, ईशा फाउंडेशन काफ़ी भरोसेमंद बताया जाता है, इसकी छवि भी काफ़ी अच्छी है और हम बात करें सदगुरु की तो उनके पास काफ़ी सेलिब्रिटीज़ और स्टार्स भी हम देते हैं कि आए दिन ईशा फाउंडेशन में जाते हैं, सदगुरु के पास वो जाते हैं, मिलने पहुंचते हैं। ऐसे में अभी ऐसे आरोप लगना कितना आश्चर्यजनक है? देखिए, जो याचिका मद्रास हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी ना, उसमें बहुत गंभीर आरोप लगाए गए थे, जिसमें ये कहा गया था कि जानबूझकर वहां पर जो लड़कियां हैं उनकी ब्रेन वॉश का काम किया जाता है, जिस पर हाईकोर्ट ने इस पर सवाल भी उठाया था और कहा था कि जग्गी वासुदेव जो है वो युवा लड़कियों को साधु के रूप में रखने के लिए क्यों प्रोत्साहित कर रहे हैं, जबकि अपनी बेटी विवाहिता है और घर बसा चुकी है। इस तरह की तमाम टिप्पणियां जो थी वो हाईकोर्ट में हुई थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई उन दोनों लड़कियों को उनके मर्जी के खिलाफ उस आश्रम में रखा गया है या वाकई वो जो दोनों लड़कियां हैं वो उस आश्रम में अपनी मर्जी से रहना चाहती हैं। यही बात अदालत को तय करनी है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इन लड़कियों की जो बयान होंगे वो भी ऑन रिकॉर्ड लिए जाएंगे और उन ऑन रिकॉर्ड बयान के बाद ये तय होगा कि क्या जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों में कितनी सत्यता है। फिलहाल कोशिश ये होगी सबसे पहले कि मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक ले ली जाए। जी आशीष, ईशा फाउंडेशन के काफ़ी आश्रम हैं, काफ़ी लोग जो हैं इस आश्रम में रहते हैं और जाते हैं और इन आश्रम की अब जैसे कि सुनवाई चल रही है तो इन आश्रम की क्या कोई भी प्रैक्टिसेस पर रोक लगी रहेगी? प्रैक्टिस की बात कहां से आ गई बीच में? वहां पे एक बड़ा सीधा सा आदेश था जिसमें यह कहा गया था कि सर्च करना है। चूंकि हैबियस कॉर्पस जो पिटीशन होती है, जिसे हिंदी में कहते हैं कि बंदी प्रत्यक्षण की एक याचिका होती है, जिसमें अमूनन ये याचिका तब दाखिल की जाती है जब एक कोई व्यक्ति जो होता है वो मिसिंग होता है और आरोप ये लगाया जाता है कि ये व्यक्ति यहाँ पर लास्ट टाइम देखा गया है और याचिकाकर्ता ये दावा करता है कि ये व्यक्ति वहीं यहीं पे था। तब अदालत ये कहती है कि ठीक है, हम आपकी अर्जी पर सुनवाई के लिए तैयार हो जाएंगे और अदालत ये कहती है पुलिस को कि जाके उस जगह की तलाशी लो, क्या वहां पर वाकई ये व्यक्ति हैं और अगर ये व्यक्ति हैं तो क्या वाकई अपनी मर्जी से वहां पर है
या फिर उन्हें जबरदस्ती रोका गया है। बस बात केवल इतनी सी है, बाकी जो प्रैक्टिस वगैरह चल रही है उससे कोई लेना देना नहीं है। केवल एक ठीक है लाइन की आशीष, इसमें यहाँ पर याचिकाकर्ताओं का ये भी यहाँ पर आरोप है कि जैसे आप बता रहे थे कि साधु बनने के लिए भी उनको यहाँ पर प्रोत्साहन दिया जाता है। हालांकि इस पर अब सुनवाई हो रही है और अगर इस पर क्या सुनवाई में फैसला आता है वो आपको बताएंगे। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं।